नमस्ते। सोचिए, एक ऐसा सौदा जो शमशान की खामोशी में किया गया हो। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये प्यार, लालच और उस कीमत की दास्तां है जो कभी कभी चुकानी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी के सेंटर में है तेजपाल और उसकी पत्नी खुशी। दोनों की अभी अभी शादी हुई है और उनकी जिंदगी में बस प्यार ही प्यार है। सब कुछ बेहद खुशहाल है। उनकी छोटी सी दुनिया में आप कह सकते हैं सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन फिर एक शाम आती है जो सब कुछ बदल देती है। दोनों गांवों के बाहर यूं ही टहलते टहलते एक ऐसे सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं जहां शमशान और कब्रिस्तान था। सोचिए माहौल कैसा होगा। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट जो दिल में डर पैदा कर रही थी। और यहीं पर कहानी में पहला मोड़ आता है। खुशी को उस जगह पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। उल्लू की डरावनी आवाज और वो भयानक खामोशी उसके दिल में डर भर देती है। और वो तेजपाल से कहती है कि चलो यहाँ से वापस चलते हैं। अब तेजपाल बेचारा बहादुर बनने की कोशिश करता है। वो मुस्कुरा कर कहता है, अरे डर क्यों रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसे तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस खतरे को इतना मामूली समझ रहा है, वो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे अहम और सबसे डरावने हिस्से में दाखिल होती है। अलौकिक शक्ति के साथ उनका पहला सामना। ये वो पल था जब उनकी खुशहाल जिंदगी पर एक बहुत भयानक साया पड़ने वाला था। जैसे ही वो एक पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजरते हैं ना, अचानक एक काला साया उनका रास्ता रोक लेता है। और देखते ही देखते वो साया धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल लेने लगता है। उसका चेहरा तो साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें जैसे दो दहकते हुए अंगारे हों। अब जाहिर है दोनों के मन में एक ही सवाल था, ये साया कौन था, क्या चाहता था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उस साये से एक भारी गूंजती हुई आवाज आती है। ये उस भूत के पहले शब्द थे, और आवाज इतनी भारी, इतनी डरावनी थी कि खुशी तो बुरी तरह घबरा गई। तेजपाल ने किसी तरह हिम्मत दिखाकर कहा कि वो बस रास्ता भटक गए हैं, लेकिन उस साये का इरादा तो कुछ और ही था। और फिर वो भूत एक अजीब सी हंसी हंसता है और उनके सामने एक सौदा रखता है। वो कहता है, मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी राज करेंगी। लेकिन फिर उसकी आवाज एकदम गहरी हो जाती है, बस याद रखना, हर सौदे की एक कीमत होती है। तो सौदा हो गया, और उसके बाद उनकी जिंदगी कह सकते हैं कि रातों रात बदल गई। लेकिन ये बदलाव अपने साथ सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि एक गहरा और अनजाना डर भी लेकर आया था। चलिए देखते हैं कि इस अमीरी का साया आखिर था कैसा। जो भूत ने वादा किया था वो सच निकला। अरे रातों रात उनकी गरीबी जैसे गायब ही हो गई, और उसकी जगह ले ली एक आलीशान जिंदगी ने। महल जैसा घर, महंगी गाड़ियां और तिजोरियों में भरी बेहिसाब दौलत। उनकी तो आंखें इस चकाचौंध से चमक उठी थीं। पर जैसा कि उस भूत ने कहा था, हर अमीरी की परछाई में एक साया होता है। अब वही साया उनके घर की दीवारों पर घूमने लगा था। मतलब दौलत तो आ गई थी, लेकिन उसने उनका सुकून छीन लिया था। अब वो साया उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने लगा था। कभी वो तेजपाल के कान में फुसफुसाता, तुम्हारी अमीरी मेरी देन है। तो कभी खुशी को आईने में दिखकर हंसता और पूछता, याद है कीमत। अब ये डर, ये घुटन जब बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो उन्होंने उस भूत का सामना करने का फैसला किया। वो जानना चाहते थे कि आखिर उस सौदे की असली कीमत क्या है। और यही कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। तो एक रात उन्होंने हिम्मत जुटाई और वापस उसी कब्रिस्तान में पहुंच गए जहां से ये सारा भयानक खेल शुरू हुआ था। उन्हें इस रोज रोज के डर से आज़ादी चाहिए थी, चाहे कीमत कुछ भी क्यों ना हो। भूत उनके सामने फिर से आया, और इस बार उसकी आवाज में एक ठंडी सी हंसी थी। उसने कहा, तुमने दौलत तो ले ली, लेकिन सौदा अभी अधूरा है। और फिर उसने बताई उस सौदे की आखिरी और सबसे भयानक कीमत। वो कीमत थी उनकी जिंदगी की बची हुई रातें। जब तेजपाल और खुशी ने माफी मांगी ना, तो कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी अब सिर्फ डर की नहीं रही, बल्कि ये प्यार की एक परीक्षा बन गई। भूत ने उनके सामने अपनी आखिरी शर्त रखी, एक ऐसी शर्त जो किसी भी दौलत से कई ज्यादा कीमती थी। उसने उनकी जान इस शर्त पर बख्श दी
कि उनकी जिंदगी अब उनकी दौलत से नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए उनके प्यार से चलेगी। उस दिन के बाद तेजपाल और खुशी ने कसम खाई कि वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब उनका रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, वो तो उनकी जिंदगी और मौत के बीच का एक नाजुक धागा बन चुका था। उनका प्यार ही उनका सबसे बड़ा कवच था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई भी खुशी उस डर के साये में जीने लायक है? ये हमें याद दिलाती है कि लालच में किए गए सौदे अक्सर एक बहुत भारी कीमत वसूलते हैं, और कभी-कभी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि सुकून और प्यार होता है।